हेलो दोस्तों, आज हम गाते बजाते हुए अपने भाइयों के साथ चल पड़े इमामबाड़े की तरफ, लखनऊ का प्रसिद्ध इमामबाड़ा देखने और भाइयों को अपने इमामबाड़ा दिखाने के लिए। इमामबाड़ा पहुंच के गाड़ी पार्किंग में लगा के फटाक से हम लोग अंदर एंट्री ले लेते हैं और चल पड़ते हैं आगे की तरफ। इमामबाड़े में घुसते ही सब लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे थे इस गेट के सामने, तो हम लोग ने भी ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। भाई हमारे देख के बहुत खुश थे कि लखनऊ में भी ऐसी कोई बिल्डिंग है। तो प्लीज़ आप लोग भी जो भी लखनऊ में रहते हैं, प्लीज़ एक बार अगर इमामबाड़ा कभी नहीं गए हैं तो एक बार इमामबाड़े को ज़रूर विज़िट करिए। ये हमारी हिस्टोरिकल पहचान है जिसे पे हमें गर्व होना चाहिए। और प्लीज़ इमामबाड़ा जाते समय एक बात का ध्यान रखें कि वहाँ पे टिकटॉक वीडियोज़ या ये सब चीज़ें बैन है या मना है, तो प्लीज़ ये सब शूट ना करें वहाँ पे। और जहाँ पे भी मना था मैंने कहीं पे वीडियो शूट नहीं किया है। मेन एंट्रेंस पे इस खिड़की पे मिल रहा था टिकट, क्योंकि भारतीयों के लिए 50 रुपये का था और फॉरेनर्स के लिए कुछ महंगा था। फटाफट टिकट लेके हम लोग चल पड़े अंदर की तरफ। एंट्रेंस से अंदर जाते ही सामने आपको जो इमारत दिख रही है इसे बोलते हैं इमामबाड़ा या आसफी इमामबाड़ा भी इसे बोला जाता है, क्योंकि इसका निर्माण आसफुद्दौला ने करवाया था। और बाईं तरफ की जो इलाका है ये है बाहुली वाला क्षेत्र और दाहिनी तरफ जो है ये है आसफी मस्जिद। इमामबाड़ा अपनी वास्तुकला के लिए तो प्रसिद्ध है ही है, साथ ही साथ यह प्रसिद्ध है इसके निर्माण का जो मकसद था उसके लिए। इसका निर्माण 1784 के आसपास अवध के नवाब आसफुद्दौला ने एक बड़े अकाल के दौरान आदमी को रोजगार देने के लिए करा। और इस इमारत की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अकाल के दौरान दिन में लोग इमारत बनाते थे और रात में लोग उसे तोड़ते थे, ताकि इसका काम लंबा चलता रहे और लोगों को पूरा सा रोजगार मिलता रहे। और कम से कम यह 10 साल लगातार ऐसे ही चलता रहा और लोगों को खाने पीने की कमी नहीं होने पाई। और उस समय एक बहुत ही फेमस नारा प्रचलित हुआ था कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। अब इसकी वास्तुकला की बात करें तो इसका जो गुंबद है वो बिना किसी बीम या बिना किसी स्तंभ के आसानी से खड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही कम इमारतों में इस प्रकार से बना है। क्योंकि अंदर के आप वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं इसलिए मैं वो शूट नहीं कर पाया, बट ये ऐसा ही है। अंदर एक छत तश्तरी नुमा है और एक छत खरबूजे की तरह से है। इमामबाड़े की दूसरी मंजिल से बहुत ही सुंदर व्यू आता है, जिसमें रूमी दरवाजे और आसपास की इमारतें बहुत ही सुंदर सी दिखती हैं। अब हम लोग दूसरी मंजिल पे राइट साइड में जो आपको दिख रहा है ये भूल भुलैया का बाहरी हिस्सा है। कुछ लोग भूल भुलैया को कुछ अलग तरीके से समझते होंगे, पर भूल भुलैया वैसी नहीं है। ये इमारत के अंदर बनी हुई में सैकड़ों दरवाजे हैं और सब एक जैसे हैं। इसमें प्रवेश के 1024 तरीके हैं लगभग, बट निकलने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, पर बहुत सारे इसको बंद कर दिया गया है। हम चलते हैं बावली की तरफ। बावली का निर्माण भी इमामबाड़े के निर्माण के साथ ही किया गया था और इसका प्रयोग शाही मेहमानों के लिए किया जाता था। जैसे जनरली बावली नहाने वहाने के या पानी के उसमें यूज़ में आती है, बट इस बावली में एक सबसे ख़ास और इंटरेस्टिंग बात ये है, जैसा कि पहले मुझे गाइड ने बताया था और मैंने स्वयं भी देखा है कि जो लोग गेट पे खड़े हैं वो अंदर कुएं के पास खड़े हुए आदमी को नहीं देख सकते हैं, पर जो कुएं के पास खड़ा हुआ आदमी है वो नीचे पानी जैसा कुछ पानी भरा हुआ था, तो वहाँ पे खड़ा होके कुएं के पास खड़ा होके उस गेट पे खड़े हुए आदमी को या उसकी मूवमेंट को बहुत ही आसानी से देख सकता था। अब ये भी ये जैसे इस जगह पे खड़े होके आप इस जगह या नीचे खड़े होके आप आगे गेट पे खड़े हुए आदमी को पानी उसकी परछाई पानी में आसानी से देख सकते थे। बट इस बार मैंने गाइड नहीं लिया था तो मैं बहुत ज़्यादा उसको नहीं समझ पाया। लेकिन हाँ, जब भी आप जाएं तो गाइड लेके ही जाएं, क्योंकि मैं कई बार जा चुका हूँ इसलिए मैंने गाइड नहीं लिया था। लेकिन आप लोग अगर जा रहे हैं तो गाइड लेके ही जाएं, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा कुछ पहली बार में। इमामबाड़ा तो खूबसूरत है ही, साथ ही साथ ये खूबसूरत बावली भी है जो कि सुंदर आर्किटेक्चर का उदाहरण है। अब हम बावली से निकल कर चलते हैं रूमी दरवाजे की तरफ। इमामबाड़े के निर्माण में लखौरी ईंटें और चूने के मसालों का उपयोग किया गया है। इसमें कोई भी फैंसी मटेरियल यूज़ नहीं किया गया है। इसमें नॉर्मल छत के निर्माण में चावल की भूसी और राख के मिश्रण से बना है और इसमें कोई लकड़ी या किसी धातु का उपयोग नहीं किया गया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय भी टेक्नोलॉजी कितनी हाई थी जो हमारी सोच से बहुत आगे थी। हम लोग धीरे धीरे बाहर की तरफ आ गए हैं और इमामबाड़ा जितना अंदर की खूबसूरत है उतना ही बाहर भी खूबसूरत है। और हमें इसकी खूबसूरती का ध्यान रखते हुए इसको बिल्कुल भी तनिक भी गंदा संदा नहीं करना चाहिए और इसकी स्वच्छता को हमेशा बनाए रखना चाहिए।
इमामबाड़े से बाहर निकलते ही चंद कदमों की दूरी पर है हमारा रूमी दरवाज़ा, जो कि लखनऊ की शान है। यदि आप लखनऊ के हेरिटेज जोन को इक्का या तांगे की सहायता से घूमना चाहते हैं तो भी आपको जस्ट इमामबाड़ा से बाहर निकलते ही मिल जाएंगे। बाकी बैटरी रिक्शा, ई रिक्शा तो तमाम आपको वहाँ पे मिल जाएंगे बाहर घूमने के लिए। रूमी दरवाज़ा बहुत ही क्राउडेड प्लेस है जहाँ पर हमेशा भीड़ लगी रहती है और लोग फ़ोटो खिंचवाते रहते हैं। रूमी दरवाज़ा प्री वेडिंग शूट्स के लिए तो आजकल बहुत ही फेवरेट प्लेस है लोगों के। लोग यहाँ पर अपना प्री वेडिंग शूट कराना पसंद करते हैं। दरवाजे से थोड़ा आगे आप जब बढ़ेंगे 100-200 मीटर पे आपको दिखेगा क्लॉक टावर, जो कि लखनऊ में बहुत फेमस और बहुत ही बड़ा बना हुआ है क्लॉक टावर। मैंने कई ज़िलों में और भी देखा है, बट लखनऊ जितना क्लॉक टावर बड़ा नहीं बना हुआ है। 220 फीट ऊंचे क्लॉक टावर का निर्माण 1881 में नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने करवाया था, सर जॉर्ज कूपर के सम्मान में, जो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इसकी डिज़ाइन जो है वो उसके वास्तुकार थे रिचर्ड रॉकसेल। और इसका जो घंटा घर है, मतलब जो इसकी घड़ी का पेंडुलम है, वो लगभग 14 फीट लंबा है। इसकी घड़ी के डायल में 12 पंखुड़ियों वाले एक फूल के आकार दिया गया है। घंटा घर से थोड़ा सा आगे जाने पर एक छोटा सा दरवाज़ा है, उसी के लेफ्ट में बना है छोटा इमामबाड़ा। और ये आसपास की जो जगह है इसे हेरिटेज जोन घोषित किया जा चुका है। उसके बगल में ये छोटा सा तालाब बना हुआ है, इसका क्या नाम है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर पहले एक लेजर शो चलता था। सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये आर्ट गैलरी है। अब हम लोग चलते हैं आर्ट गैलरी की तरफ। चूँकि आर्ट गैलरी में वीडियो बनाना था इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, पर आर्ट गैलरी हमारे लखनऊ की इतिहास की समृद्ध विरासत को दर्शाती है, जिसे हमें एक बार ज़रूर देखना चाहिए, जो कि घंटा घर के बहुत ही पास में है। इस तरह हमने बिताया आज का दिन। हमने देखा बड़ा इमामबाड़ा, उसके बाद बावली, उसके बाद रूमी दरवाज़ा, उसके बाद हम गए घंटा घर की तरफ, उसके बाद हम गए आर्ट गैलरी में। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें। थैंक यू।